जय हिंद। मेरा नाम मनोज मंडल है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर और दूसरा है एग्रेसिव इन्वेस्टर। साथ ही साथ में इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर बेस्ट पोर्टफोलियो कैसे बनता है, बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कैसे सिलेक्शन होता है, इसको हम यहां से देखने वाले हैं। तो यहां पे जानते हैं, पहला जो है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर और दूसरा जो है वो है एग्रेसिव इन्वेस्टर। आप मुझे ये बताओ कि म्यूचुअल फंड में आप लोग पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हो? क्या ऐसे आते हो, किसी ने आपको बताया कि ये वाला म्यूचुअल फंड बेस्ट है, इन्वेस्ट करना चाहिए, ये वाला म्यूचुअल फंड बेस्ट है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या उनकी बातों पे आकर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो या फिर खुद से भी रिसर्च करते हो? ये एक सवाल जो है महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो में अगर दो टर्म को आप समझ जाते हैं कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर क्या होता है और एग्रेसिव इन्वेस्टर क्या होता है, तो फिर म्यूचुअल फंड में आप ज्यादा से ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं। और कैसे लेंगे, तो आइए वन बाय वन समझते हैं। तो देखिए, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होता है ना, ये समझ लो कि हाईली रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ये रिस्क तो लेना चाहते हैं लेकिन कम से कम रिस्क हो, ऐसा म्यूचुअल फंड हो, ऐसा ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर सोचते हैं। लेकिन जो एग्रेसिव इन्वेस्टर होता है, ये हाईली रिस्क लेना चाहते हैं। और क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि इनको हाईली रिटर्न चाहिए। अब देखिए, इसका जो टाइम और ड्यूरेशन है वो अलग हो सकता है, लेकिन इसका जो टाइम और ड्यूरेशन है ये भी अलग हो सकता है। तो ऑलमोस्ट ज्यादातर ये देखा गया है कि इसका जो टाइम और ड्यूरेशन है ये 10 साल प्लस के लिए होता है, लेकिन इसका जो टाइम और ड्यूरेशन ये 7 साल प्लस के लिए होता है। लेकिन रिस्क जो है दोनों में है, इसमें ज्यादा रिस्क है, लेकिन इसके कंपैरिजन में रिस्क जो है आप थोड़ा सा समझ गए होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे कि आखिर पोर्टफोलियो का सिलेक्शन होता कैसे है, इसको आप यहां से समझ सकते हैं। तो देखिए, नंबर 1 में है कंजर्वेटिव और दूसरे में है मॉडरेट और तीसरे में है एग्रेसिव। तो देखिए, जिनको मॉडरेट रिस्क लेना है वो इस हिसाब से पोर्टफोलियो का सिलेक्शन कर सकते हैं। जिनको थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेना है वो इस हिसाब से पोर्टफोलियो का सिलेक्शन कर सकते हैं। और जिनको जो है ज्यादा रिस्क लेना है तो वो इस हिसाब से पोर्टफोलियो का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपको फंड दिख रहा है ये कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूं। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस फंड जो है हाइब्रिड डायनेमिक एसेट एलोकेशन है। तो इसमें क्या होगा कि कुछ पैसा आपका डेट में चला जाए, कुछ सिक्योरिटीज में चला जाएगा और इक्विटी में आपका पैसा जो है निवेश होगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पे रिस्क रहता है। लेकिन अगर मैं तीनों में कंपैरिजन करना चाहूं तो आप यहां पे देख सकते हैं। और साथ ही साथ में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि यदि आपके पास 5 लाख रुपए हो, 8 लाख रुपए हो लमसम करने के लिए, तो आपको कितने म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, कितने में नहीं करना चाहिए, वो भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिएगा कि ये पोर्टफोलियो रिटर्न है। तो यहाँ पे 1 ईयर का जो रिटर्न है यहाँ 5% से ज्यादा है और यहाँ पे 1 ईयर का जो रिटर्न है ये 10% से ज्यादा है। वहीं पे बात करें एग्रेसिव में तो यहाँ पे देख सकते हैं 9% से ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। यहीं पे अगर बात की जाए 3 ईयर रिटर्न की तो कंजर्वेटिव में 3 ईयर का 10% से ज्यादा है, लेकिन यहीं पे मॉडरेट वाले में 18% से ज्यादा है और वहीं पे एग्रेसिव वाले में आप देख सकते हैं 21% से ज्यादा है। 5 ईयर रिटर्न आप देख सकते हैं 16% से ज्यादा है और यहीं पे यहाँ पे 5 ईयर की बात करें एग्रेसिव वाले में तो 33% से ज्यादा का रिटर्न है। तो इस हिसाब से कुछ रिटर्न दिख रहा है, 5 साल का, 3 साल का, 1 साल का रिटर्न है। ये जो रिटर्न आपको दिख रहा है ये कोई फिक्स नहीं है, ये ऊपर नीचे होता रहेगा। तो ये जब भी आप वीडियो देख रहे हो और उसके बाद अगर फंड को देखो तो ऊपर नीचे रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया है। तो क्या होगा कि कंजर्वेटिव में आपका जो है रिस्क थोड़ा सा इससे आपका कम होता है, लेकिन दोनों में रिस्क होता है, आप समझ गए होंगे। यदि आपको लगता है कि पैसे की आपको जरूरत नहीं है, ये पैसा जो आप इन्वेस्ट करेंगे वो 10 साल से ऊपर के लिए करेंगे, 15 साल से ऊपर के लिए करेंगे, 20 साल के ऊपर के लिए करेंगे, तो एग्रेसिव की तरफ आप जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जिस भी व्यक्ति को 5 लाख रुपया, 8 लाख रुपए को वन टाइम इन्वेस्ट करना हो तो कैसे पोर्टफोलियो का चयन करें, पोर्टफोलियो आखिर बनता कैसे है उसको देखिएगा। और वो कॉमन मिस्टेक कौन सी होती है, लोग जो गलतियां कर देते हैं, उस गलती के बारे में भी अभी आपको मैं बताने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं कोई XYZ व्यक्ति का नेम है, ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है, बस मैंने XYZ रखा है। तो इन्वेस्टमेंट टाइप जो है वो लमसम है। हमने यहाँ पे लमसम क्या कर दिया, सिलेक्ट कर लिया। अमाउंट जो है वन टाइम निवेश करने के लिए 5 लाख रुपए है और 10 ईयर आप देख सकते हैं 10 साल प्लस। तो जो प्रोफाइल हमने सिलेक्ट किया वो एग्रेसिव किया। याद रखिएगा एग्रेसिव पे आपका रिस्क जो है बढ़ जाता है। तो यहाँ पे 2 फंड निकल कर आ रहा है, एक आ रहा है SBI कॉन्ट्रा और दूसरा है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ। याद रखिएगा ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इसमें ही करना है, आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। बस मैंने आपको समझाने के लिए ये दोनों फंड लिया हुआ है। तो 5 लाख रुपए कैसे 2 पार्टों में बढ़ गया, यहां पे हो गया 2,50,000 रुपए और यहां पे आप देख सकते हैं 2,50,000 रुपए। तो इस प्रकार से आपका पोर्टफोलियो बनता है, यानी कि 2,50,000 रुपए एक फंड में चला गया और 2,50,000 रुपए एक फंड में चला गया। तो आपने देखा यहाँ पे
कि हमने सिर्फ 5 लाख रुपए के लिए 2 ही फंड हमें जो है सिलेक्शन करना पड़ सकता है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर होता है, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, वो क्या करते हैं, रॉन्ग मेथड का जो है उपयोग करते हैं। और वो रॉन्ग मेथड क्या है कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसे करके क्या करते हैं, 5 लाख रुपए को 8 फंड में या फिर 5 फंड में निवेश कर देते हैं। लेकिन आने वाले समय में एक थोड़ा सा बैड संकेत हो सकता है। इसको दूसरे उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो 5,000 रुपये मंथली निवेश करना चाहते हैं, एसआईपी करना चाहते हैं। तो देखिए 2 फंड्स सुफिशिएंट, यदि 5,000 रुपये आपको एसआईपी करना हो। कैसे सुफिशिएंट हो सकता है, इसको आप ऐसे समझिए। मान लीजिए कोई XYZ कोई फंड हम लेते हैं, उस पर हमने 2500 रुपये की एसआईपी करते हैं और दूसरे फंड में हमने 2500 रुपये की एसआईपी हमने किया, तो दोनों को मिला के कितना हो गया, 5,000 की मंथली एसआईपी हो गया। तो जो पहला फंड है, अगर 20 साल के लिए 2500 मंथली एसआईपी करते हैं तो 6 लाख रुपए का जो है पोर्टफोलियो बन जाएगा, यानी कि हमारा पैसा टोटल निवेश होगा। तो ये गुल्लक 1 हो गया, तो इसमें हमारा 6 लाख रुपए जो है सपोज दैट निवेश है। वहीं पे दूसरे गुल्लक की अगर बात की जाए, यहां पे हो गया सेकंड गुल्लक, तो यहां पे जो है 6 लाख रुपए चला जाएगा 20 साल के अंदर। तो देखा आपने 6 लाख रुपए एक गुल्लक में और 6 लाख रुपए एक गुल्लक में। अब कोई फंड अगर किसी सीजन में, मान लीजिए ये फंड आपका अच्छा रिटर्न दे रहा है और ये फंड आपका कम रिटर्न दे रहा है, नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो जो फंड में अच्छा रिटर्न मिल रहा है उस फंड से कुछ ना कुछ पैसा निकाल कर, अगर बिटिया की शादी हो, एजुकेशन हो, बच्चे को पढ़ाना हो, कुछ भी करना हो, तो आप उस गुल्लक से अपना काम चला सकते हो। फंड भी ज्यादा रहेगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई कर दे तो हमें ज्यादा मत्था पेची करना होगा, कुछ पैसा उस फंड से निकालना होगा, कुछ पैसा इस फंड से निकालना होगा, ऐसे करते करते ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वेल म्यूचुअल फंड चुनते हैं, अच्छा म्यूचुअल फंड चुनते हैं और इस प्रकार से 5 लाख को 2 म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो एक अच्छा पोर्टफोलियो आपका बन सकता है। यहीं पे बात करें, एक छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं कि मान लीजिए कि 5,000 रुपये मंथली आप एसआईपी करते हैं, तो यहाँ पे 20 साल के लिए करते हैं और 15% का यदि आपको रिटर्न मिलता है, याद रखिएगा 15% का मिलेगा, तो ही जो है 75,79,775 रुपये आपका बन सकता है। लेकिन अगर 15% का रिटर्न नहीं मिलता है, अगर कम मिलेगा, तो ये रिटर्न भी आपका मैच्योरिटी वैल्यू कम हो जाएगा, और अगर ज़्यादा मिलेगा तो ये मैच्योरिटी वैल्यू भी आपका ज़्यादा बन सकता है। तो 12 लाख रुपए जो है 20 साल के अंदर निवेश हुआ 5,000 रुपये मंथली के एसआईपी के जरिए। तो हमारा 6 लाख रुपए एक गुल्लक में और 6 लाख रुपए एक गुल्लक में। तो समझ गए होंगे ना, इस तरीके से आपको जो है डाइवर्सिफाई करना है। अब कोई XYZ व्यक्ति है, वो कहता है कि सर मेरे पास तो एसआईपी करने के लिए पैसा ही नहीं है, वीडियो देख के तो अच्छा लगता है, आप तो बहुत अच्छा बता रहे हो, लेकिन एसआईपी के लिए पैसा नहीं है, कैसे आएगा? तो देखिए, अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है और आपको लगता है कि अपने जीवन को फ्यूचर में ब्राइट बनाना है, अच्छा करना है, तो उसके लिए आपको अपना एक्टिव इनकम बढ़ाना होगा, या फिर आपके पास कोई जॉब है छूट गई है तो नई जॉब की तलाश में आपको जाना होगा, या फिर आपके पास जॉब नहीं है तो जब भी आपको नई जॉब कोई ढूंढनी होगी, और वहां से जो भी पैसा आएगा 20% पैसा यदि आप एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो आने वाले समय में आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है। लेकिन बहुत लोग ये कहते हैं कि सर एक्टिव इनकम बढ़ नहीं रहा, नहीं बढ़ रहा। तो देखिए, यदि आपकी उम्र कम है तो कोई शॉर्ट टर्म का कोर्स कर लीजिए, जैसे थंबनेल मेकिंग का कोर्स होता है, एसईओ का कोर्स होता है, वेब डिजाइनिंग का कोर्स होता है। ये सब कोर्स करके आप एक्टिव इनकम को बढ़ा सकते हैं। जैसे आपका एक्टिव इनकम बढ़ेगा तो उसके साथ साथ जो है आपका पैसिव इनकम भी बढ़ सकता है। और पैसिव इनकम कैसे बढ़ेगा? जब आप म्यूचुअल फंड में या फिर एसआईपी में या फिर कहीं अदर सेक्टर में अगर आप पैसा निवेश करोगे, यहाँ पे जो पैसा आपका निवेश है वहीं से कुछ ना कुछ आपको रिटर्न आता रहेगा। किसी साल नेगेटिव भी हो सकता है, किसी साल पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन जो भी रिटर्न आएगा तो यहाँ से आपका पैसिव इनकम बढ़ेगा। यानी कि आपका ही पैसा आपके लिए ही काम करता है, उसे बोलते हैं पैसिव इनकम। आपको खुद से काम नहीं करना पड़ता है। तो आपने यहाँ पे समझा बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स, है ना। एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे होगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, वो ऊपर आपने देख लिया। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट होता है कि सर अभी म्यूचुअल फंड में जो है हमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अभी क्या करना चाहिए। तो एक उदाहरण है, इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं। देखिए, हमने इसका 3 कैप नाम दिया। कैप मतलब कैपिटलाइजेशन। तो पहला है आपका लार्ज कैप, दूसरा है मिड कैप और तीसरा है आपका स्मॉल कैप। तो ये 3 कैप हो गया। तो मैं इस 3 कैप को पहले चेक करना चाहूंगा। देखिए,
अगर बात की जाए लार्ज कैप की, तो लार्ज कैप इंडेक्स आप देख सकते हैं करंट प्राइस 22,900 और इसका टॉप प्राइस जो था वो 26,277 रुपए था। तो लास्ट 6 मंथ में आप देख सकते हैं कि 9.87% की जो है मार्केट में अभी डाउन है, और लास्ट 5 डेज में जो मार्केट ने रिकवर किया है 1.88% के आसपास रिकवर किया है। वहीं बात करें बीएससी मिड कैप की, तो आप देख सकते हैं लास्ट 6 मंथ में 15% से ज्यादा जो है मार्केट डाउन है, और लास्ट 5 डेज में रिकवर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 41,107 रुपए इसका करंट प्राइस है, और 4% के आसपास जो है इसने रिकवर किया। बीएससी स्मॉल कैप आप देख सकते हैं लास्ट 6 मंथ में 18% से ज्यादा अभी डाउन है, और यहां पे लास्ट 5 डेज का रिकवर बात की जाए तो आप देख सकते हैं 3.65% के आसपास जो है रिकवर किया है। तो हम कैसे समझेंगे कि अभी जो है हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो यहां पे मोटा मोटा मान लेते हैं कि 8% से 20% के आसपास मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट अभी डाउन है। तो इसको इस उदाहरण से समझिए कि देखिए गोल्ड हम कब खरीदते हैं। सपोज दैट अभी आपको पता चल जाए कि गोल्ड का जो अभी करंट प्राइस है वो है 90,815। इसको हम कैसे देख सकते हैं? यहां पे जाके गोल्ड का प्राइस हम चेक कर सकते हैं। 10 ग्राम गोल्ड 24 कैरेट का 99.9% की प्योरिटी आप देख सकते हैं 90,815 रुपए। तो ये 19 मार्च गोल्ड की प्राइस है, आपने यहां पे देख लिया। तो सोच के देखो कि यही अगर 90,000 से घटकर गोल्ड का प्राइस 71,000 पे अगर पहुंच जाए तो क्या आप इसको खरीदना चाहोगे? कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर लिखना है कि खरीदना चाहोगे कि नहीं चाहोगे। तो अभी ये बढ़कर 90,000 हो गया। बात की जाए लास्ट 6 महीने पहले, तो 6 महीने पहले जो है 71,000 72,000 रुपए गोल्ड का प्राइस हुआ करता था, और जैसे ही शेयर बाजार डाउन गया, मार्केट डाउन गई, तो गोल्ड का प्राइस जो है अचानक से पीक पकड़ लिया। तो ऐसे ही ज्यादातर चलता है कि जब भी मार्केट डाउन जाएगा तो गोल्ड का प्राइस पीक पकड़ लेगा, और गोल्ड जब नॉर्मल हो जाएगा तो शेयर बाजार जो है उठने लगता है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको अभी लमसम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपको 18% 15% का अगर बेनिफिट उठाना है तो आप समझ गए होंगे कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप बताओ, मैं समझ जाऊंगा कि आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। कृपया ध्यान दें, मैं एमफी रजिस्टर हूं, मेरा ERN नंबर है 279162। म्यूचुअल फंड में 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है, एक डायरेक्ट प्लान, दूसरा है रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान के अंदर जिनको पोर्टफोलियो बनवाना हो तो पेड सर्विस है, मिनिमम सा फीस है, व्हाट्सअप करके आप पता लगा सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7982220721। अगर रेगुलर प्लान के तहत आपको इन्वेस्ट करना हो, मेरी सर्विस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो इन्वेस्टर ऐप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Calculations are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.